नायब सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। नायब सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम नायब सैनी के मंत्रिमंडल के साथ उन्होंने बैठक की और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। वहीं कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए और कहीं पर मोहर भी लगाई गई। कहा जाता है कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने बहुमत से भाजपा सरकार बनाई, उस उम्मीद पर सरकार खरी भी उतरी है। नायब सिंह सैनी ने इन 100 दिनों में हर वर्ग को कोई ना कोई सौगात देने का काम किया है। नायब सरकार की योजनाओं और बिना भेदभाव के हर विधानसभा में विकास का जादू जनता पर ही नहीं, विरोधियों पर भी छाया हुआ है। यही कारण है कि विरोधी दलों के विधायक और नेता खुले मंच से नायब सिंह सैनी की तारीफ करने में गुरेज नहीं कर रहे। नायब सिंह सैनी ने अपने हर फैसले से विरोधियों को चित कर दिया था। आइए, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद नायब सिंह सैनी सरकार के 100 दिन के अंदर लिए गए सबसे 10 फैसलों के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। भाजपा के अगर इतिहास को अगर हम उठाकर देखें तो पिछली बार मनोहर सरकार का भी यही एक पैटर्न सेट था कि हरियाणा की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड हर बार जनता के समक्ष पेश करती है। और इसी स्थिति के अंदर उसी रीत को निभाते हुए नायब सैनी ने भी अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड आज हरियाणा निवास चंडीगढ़ में पेश किया है। प्रेस वार्ता के दौरान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने 100 दिन के कार्यकाल के अंदर जनता से किए हुए वादों का जिक्र करते हुए नजर आए। और इसी स्थिति के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि हरियाणा की नायब सरकार ने तकरीबन 10 नायब ऐसे फैसले लिए हैं जो कहीं ना कहीं जनता के कार्य के लिए कार्यबद्ध थे, जिसके अंदर मुख्य रूप से अगर हम कुछ फैसलों की बात करें तो कुछ फैसले ऐसे थे जो कहीं ना कहीं अपने आप में ऐतिहासिक थे। इनमें से सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला था जो कि किसानों के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा लिया गया था, जिसके अंदर 24 फसलों पर जो है भाजपा की सरकार ने किसानों को एमएसपी देने का काम किया। और इसी के अलावा एक फ्री डायलिसिस सेंटर का इलाज जो है कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर उन मरीजों के लिए जो कि किडनी के मरीज हैं और डायलिसिस उनको समय समय पर करवाना पड़ता है, उनके लिए मुफ्त ये सुविधा जो है हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई। और इसी के चलते बेरोजगार लोगों के लिए स्टाइफंड और कहीं ना कहीं बुढ़ापा पेंशन जैसे अन्य कई ऐसे वादे थे जो कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता इस बार उम्मीदें बनाई बैठी थी, वो कहीं ना कहीं। और इसी के अलावा अगर एक बड़े दावे की बात करें जो रोजगार देने की बात हुई थी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अपने रोजगार देने का वादा भी जो है कहीं ना कहीं पूरा करते हुए नजर आए। और इसी स्थिति के अंदर देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज प्रेस वार्ता भी की है और इस प्रेस वार्ता के अंदर तकरीबन 100 दिनों के अंदर जो भी नायब सरकार ने नायब फैसले लिए थे उसकी चर्चा इसके अंदर मौजूद है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इन 100 दिनों में हरियाणा की जनता के दिलों में सीएम नायब सैनी लोगों के दिलों पर छा गए हैं और नायब सरकार का जादू भी जनता पर चल गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में नायब सिंह सैनी जनता के लिए कौन से बड़े अहम फैसले लेते हैं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।